जब नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पे घोषणा कर दी, फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार को उन्हीं हाथों में फिर से सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले तोड़कर मरोड़कर बर्बाद कर दिया था। नालंदा के भाइयों और बहनों, बचा लीजिए बिहार को। कितना अच्छा चल रहा था, बिहार भर के लोगों को याद होगा, लेकिन नालंदा जिला के लोगों को तो कुछ ज्यादा ही याद होना चाहिए। समता पार्टी का जब निर्माण हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन दिनों जो संघर्ष चला, साल 2 साल नहीं 10-12 साल तक लगातार संघर्ष चला। दिन रात सब लोगों ने मिलकर एक किया। न जाने कितने नौजवानों की कुर्बानी हो गई, कितना कष्ट बिहार के लोगों ने उस समय सहा, और तब जाकर समता पार्टी जिन मकसदों से स्थापित की गई थी उन मकसदों में कामयाबी मिली। शुरुआत में 1994-95 में जब पार्टी बनी और पहला चुनाव हुआ, समता पार्टी जब उस चुनाव में पहला चुनाव था 95 में, जिसमें समता पार्टी के उम्मीदवार भी हुए, और उस चुनाव में मैं भी अपने इलाके के एक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हुआ। पूरे बिहार में लगभग सभी जगह पार्टी पिट गई, एक आध जगह नालंदा से बाहर जीत पाए, लेकिन नालंदा के लोगों ने उस विपरीत परिस्थिति में भी लाज रखने का काम किया था। यहां से एक मैसेज बिहार भर में, देश भर में गया कि समता पार्टी निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में कामयाबी हासिल करेगी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, और फिर वह दिन भी आया जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो वह जो संघर्ष का दौर था, 12 साल 14 साल का संघर्ष, क्यों संघर्ष हुआ था? भाइयों और मित्रों, उस समय जो स्थिति थी राज्य की, सब लोग जानते हैं। राज्य भर में एक तरह से कहिए कि पूरे तौर पे अराजकता का माहौल था। महिलाएं शाम होने के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, माताएं घर में बैठकर सोचते रहती थी, बच्चा स्कूल गया है, पता नहीं शाम तक लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। उस खौफनाक स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए संघर्ष चला था, और बिहार के लोगों ने इसी मकसद से नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार का दायित्व सौंपने का काम किया था। कितना अच्छा चल रहा था, सत्ता में आए नीतीश कुमार जी, कितना अच्छा चल रहा था। विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। नीतीश जी को इस बात के लिए इतिहास हमेशा याद रखेगा कि उस खौफनाक स्थिति से नीतीश जी ने बिहार को कितनी मेहनत करके बाहर निकालने का काम किया। तो इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी की राजनीति का अंतिम क्षण आया है, खुद ही नीतीश जी ने कहा कि अब आगे हमको नहीं रहना है। तो जब उनकी राजनीति की अंतिम घड़ी आई, मुझको भी बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य लगा, और मुझको लगता है कि आप नालंदा के लोगों को भी निश्चित रूप से आप लोगों का भी मन दुखी हुआ होगा। जब नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पे घोषणा कर दी, फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार को उन्हीं हाथों में फिर से सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले तोड़कर मरोड़कर बर्बाद कर दिया था, हर तरह से उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का फरमान नीतीश जी ने सुना दिया। जब नीतीश कुमार जी ने इस तरह का डिसीजन सुना दिया, हमने तो बहुत प्रयास किया। पार्टी में रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए हमने बहुत कोशिश की, हमने प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी से मिलकर एक बार नहीं कई बार आग्रह किया। पार्टी के विभिन्न मंचों से हमने कहा यह ठीक नहीं है, इससे पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा।
आप अपने निर्णय में बदलाव लाइए। लेकिन नीतीश जी, हम लोगों की बातों पर कोई ध्यान उनका नहीं हुआ और उसी निर्णय के हिसाब से आगे बढ़ते चले गए। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब जनता दल यूनाइटेड तो आपकी पार्टी है, हम लोगों की बात नहीं सुन रहे, अलग बात है। समता पार्टी का दौर अलग था, जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के समय के जो लोग थे उनके हाथों में आज है ही नहीं। समता पार्टी के समय जितने लोगों ने संघर्ष किया था, एक दो लोग सिर्फ मुख्यमंत्री जी के अलावा मंत्रिपरिषद में सदस्य हैं, बाकी सब के सब बाद वाले लोग हैं। अब वैसे लोगों के नाते नीतीश जी ने निर्णय ले लिया कि हम पूरी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले सौंप देंगे। हम लोगों ने कोशिश की, कोशिश में कामयाब हम नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब पार्टी है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के हाथों सौंप रहे हैं, आप जानिए। लेकिन आपका जो दूसरा डिसीजन है कि पार्टी के साथ साथ हम बिहार को भी राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में सौंप देंगे, तब हम लोगों ने कहा कि अब इसको तो हम लोग किसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। बिहार फिर से उन्हीं हाथों में चला जाए, हमने कहा कि इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, हम जाएंगे लोगों के बीच में, लेकिन बिहार को हम बचाएंगे। और इसीलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं, नालंदा के भाइयों और बहनों, एकंगरसराय के भाइयों और बहनों, बचा लीजिए बिहार को। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।